मैजिकल ट्री हाउस। एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी खेती बाड़ी करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसके खेत में एक बड़ा सा पेड़ था। एक दिन उस पेड़ के पास आकर राजू इस तरह से सोचता है। हर बार बड़े भाई के पास ही बहुत ज्यादा खेती हो रही है। खेत में ये बड़ा सा पेड़ होने के कारण ही मेरी खेती बहुत कम हो रही है। कितनी भी खेती करूं नहीं हो रही है। कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए इस पेड़ को ही काट देता हूं, तभी मेरी खेती अच्छी हो पाएगी। इस तरह अगले दिन सुबह राजू जेसीबी वाले भीम के पास जाता है। हाँ राजू भाई, कैसे आना हुआ? अरे भाई, मेरे खेत में जो वो बड़ा सा पेड़ है ना, उसको तुम्हारी जेसीबी से निकाल सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं। कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो, मिनटों में निकाल दूंगा। इससे बड़े बड़े कई पहाड़ों को भी निकाल दिया है मैंने, तो ये क्या चीज है। चलो चलते हैं। हाँ भैया, चलो चलो। इस तरह जेसीबी को लेकर पेड़ के पास जाता है। भीम उस पेड़ को उखाड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो हिलता भी नहीं। उसके बाद पेड़ अचानक से गायब होकर दूसरी जगह पर लग जाता है। ये सब कुछ देखकर राजू हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये पेड़ इस तरह से गायब क्यों हो रहा है? कितनी बार भी गायब हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहते हुए जेसीबी लेकर वो पेड़ के पास जाते हैं। राजू और भीम फिर से कोशिश करते हैं। इस बार जेसीबी ही गायब हो जाती है। अरे मेरी मेरी जेसीबी कहाँ गायब हो गई? बाप रे, ये कोई मायावी पेड़ लग रहा है। अगर अगर मैं यहाँ पे रुका तो ये मुझे भी गायब कर देगा। राजू भाई, तुम्हें एक सलाम, और तुम्हारे पेड़ के लिए भी एक सलाम। मैं भागता हूँ। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। तब पेड़ कहता है, राजू, क्या मेरे कारण खेती अच्छी नहीं हो रही है? मैं बहुत सालों से यहीं पर हूं। मुझे यहीं रहने दो। मुझे यहां से मत उखाड़ो। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। क्या मैं जो भी मांग लूंगा वो मुझे मिलेगा? राजू, क्यों हंस रहे हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा, गुस्सा आ रहा है तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं करूंगा? मेरी शक्ति को देखो। तुम्हें प्राण वायु मुझसे ही मिलती है। अभी रोक देता हूं। इस तरह राजू को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो बहुत परेशान हो जाता है। वो फिर कहता है, मुझे मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया। अभी तुम्हें समझ में आया ना मेरी शक्तियां क्या हैं? मेरी वजह से तुम्हारी खेती नष्ट हो रही है ना? मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा घर है। उसमें बहुत सारा धन है। जितना तुम्हें चाहिए वहां जाकर ले सकते हो। इस तरह पेड़ के ऊपर एक चमकता हुआ खूबसूरत घर आ जाता है। उसे देखकर राजू आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह! पेड़ ने सच ही कहा। ये घर कितना खूबसूरत है। अंदर जाकर देखता हूं। ये कहते हुए राजू उस घर के अंदर जाकर देखता है तो वहां बहुत सारा धन और गहने थे। उसको जितना नुकसान हो रहा है उतनी रकम लेकर वो वहां से आ जाता है और फिर वो घर गायब हो जाता है। अगले दिन राजू अपने बड़े भाई रामू के पास जाता है। क्यों राजू, उस पेड़ को उखाड़ दिया ना? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस पेड़ को हटा दो। उस पेड़ को निकालेंगे नहीं भैया। इस तरह पूरी बात बताता है। रामू अपने मन में सोचने लगता है, अच्छा, तो वो एक मायावी पेड़ है। भाई राजू बहुत सारा पैसा लेकर आया होगा। इसे कहकर मुझे वहां जाकर पैसे लेकर आने चाहिए। इसके बाद अपने भाई राजू से इस तरह से कहता है, अरे भाई, मुझे भी एक बार वहां लेकर चलो ना। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है। मैं भी थोड़ा पैसा लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। इस तरह दोनों मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं। राजू इस तरह से कहता है, पेड़ महाराज, भाई पर बहुत सारा कर्ज है। तुम एक बार दया कर दो तो सारा कष्ट दूर हो जाएगा।
हमें जितना पैसा चाहिए हम बस वही लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है। इस तरह कहते हुए पेड़ के ऊपर एक घर प्रकट होता है। भैया वो देखो, घर आ गया है। तुम अकेले ही उसमें जाओ और जितनी तुम्हें जरूरत है उतना ही पैसा लेकर आओ, उससे ज्यादा मत लाना। ठीक है भाई। इस तरह रामू तुरंत ही पेड़ के ऊपर चढ़कर घर के अंदर जाता है। अरे वाह, इतना सारा पैसा! गहनों से तो भरा पड़ा है, ये सब कुछ लेकर चला जाता हूँ। फिर मुझे जीवन भर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह सोचकर वो अपने साथ लाई हुई बोरियों में सारा धन और गहने भरकर नीचे उतरता है। तब राजू कहता है, क्या भैया, बोरी भरकर लाए हो क्या? हाँ राजू, अभी कुछ मत कहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कोई देख लेगा। ये कहकर रामू जल्दी जल्दी वहां से चलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बोरी और ज्यादा भारी हो जाती है। रामू चल भी नहीं पाता। अरे बाप रे, ये क्या? ये बोरी इतनी भारी कैसे हो गई? बहुत सारा पैसा और गहने हैं शायद, इसीलिए इतनी भारी है। ये कहकर वो धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर पहुंचता है। फिर बोरी खोलकर देखता है, उसमें एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। अरे, बोरी में पत्थर कहाँ से आ गया? सारा पैसा और गहना कहाँ गायब हो गए? ये सब मेरे ही कारण हुआ है, मेरे लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। अपनी जरूरत के हिसाब से ही धन लेकर आना था, ये कहकर मेरे भाई ने मुझे कितना समझाया था, इसीलिए उस मायावी पेड़ ने मुझे इस तरह सबक सिखाया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। ट्रैक्टर वाला कॉमेडी। एक शहर में राजू नाम का व्यक्ति ट्रैक्टर चलाता था। शहर का कचरा डंपिंग यार्ड तक ले जाकर रोजगारी करता था। कान में हेडफोन्स लगाकर गाने सुनते हुए ट्रैक्टर चलाना उसकी आदत थी। कोई भी पुकारे तो बिना सुने निकल जाता था। एक दिन सुबह सुबह वो जब गलियों से गुजर रहा था, तब ट्रैक्टर में कचरा डालने के लिए जोसेफ नाम का व्यक्ति उसके घर के सामने खड़ा था। उसे देखकर राजू अनदेखा करके निकल गया। तब जोसेफ, ओए राजू, यहाँ पे ट्रैक्टर रुका रे, कचरा डाल रहा है, तुझे ही बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वैसे भी कान में हेडसेट लगा के गाना सुनता रहेगा तो मेरी आवाज तेरे कान तक कैसे जाएगी? ये कब सुधरेगा पता नहीं। ये अगर मेरे हाथ में मिला तो वो हेडसेट निकाल के फेंक दूंगा। कहते हुए अपना कचरा डब्बा हाथ में लेके ट्रैक्टर के पीछे भागा। भागते हुए जाके ट्रैक्टर में कचरा डाला। राजू वैसे ही ट्रैक्टर चलाते हुए थोड़ी दूर जाने के बाद रॉकी नाम के व्यक्ति के घर के सामने कचरा गिराया। तो रॉकी, अरे राजू, यहाँ पे कचरा गिरा रे, थोड़ा देख के चला, कह के पुकारने के बावजूद बिना सुने राजू वैसे ही आगे निकल गया। तब रॉकी अपने मन में सोचा, राजू को कितनी बार बोलने के बावजूद नहीं सुन रहा है, ट्रैक्टर नहीं रुका रहा है, कल इसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन राजू ट्रैक्टर चलाते हुए जब आया तो रॉकी अपनी बाइक को ट्रैक्टर के सामने गिराया। तो राजू, क्या सर, ट्रैक्टर के सामने बाइक क्यों गिराया? क्या इसे भी ट्रैक्टर में डालना है? पूछा। नहीं रे, ट्रैक्टर में से रोज हमारे घर के सामने कचरा गिरा रहा है, उस कचरे की वजह से कल मैं फिसल के नीचे गिरा। कितनी बार बुलाने के बावजूद ट्रैक्टर तुमने रुकाया नहीं। ठीक है सर, तो तुरंत उस बाइक को ट्रैक्टर में डाल दीजिए, आपके घर के कचरे भी जाके जल्दी इसमें डालिए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या सुन रहा है? पहले तेरे कान में से उस हेडफोन्स को निकाल के फेंक, तब जाके तुझे सुनाई देगा। कहकर जाके राजू के कान से वो हेडफोन्स निकाला। अभी सुनाई दे रहा है? तेरे कचरे के वजह से मैं कल फिसल के नीचे गिरा। ओहो, वैसा क्या सर, अब से मैं ठीक से काम करूंगा, कचरा भी नीचे नहीं गिराऊंगा। कहकर वो वहां से निकल गया। ऐसे राजू कोई भी पुकारे तो बिना सुने वैसे ही कान में हेडफोन्स लगा के गाने सुनते हुए निकल जाया करता था। एक दिन ट्रैक्टर के कचरे को डंपिंग यार्ड में डालकर वापस घर के ओर लौटते वक्त सुरेश नाम का आदमी उसके पास आया। सुरेश बहुत कंजूस था, 1 रुपया भी खर्चा करना नहीं चाहता था। कोई भी काम फोकट में करवाने की उसकी आदत थी। अरे राजू, तुझे एक मदद करनी होगी, तू कुछ फिक्र मत कर भाई,
तुझे क्या चाहिए बेफिक्र बोल। तेरे घर से कचरा लेकर जाना है ना? ठीक है, कुछ देर बाद मैं आकर लेकर जाऊंगा। कचरा नहीं रे, मुझे तेरा ट्रैक्टर चाहिए। तू अभी निकल भाई, मैं बाद में तुम्हारे घर आके कचरा ले जाऊंगा। अरे बाप रे, मैंने जो बोला है लगता है इसे सुनाई नहीं दिया। पहले इसके कान से जाके हेडफोन्स निकालता हूँ, तब जाके सुनाई देगा। कहकर वो कान से हेडफोन्स निकाला। क्या हुआ भाई आपको? अच्छा गाना सुनते वक्त हेडफोन्स क्यों निकाला? बात ये है कि मुझे अभी तुरंत एक शादी में जाना है। मैंने जो किराए के लिए ऑटो मंगवाया था ना, वो नहीं आया। तू हमें शादी के फंक्शन हॉल तक पहुंचा देगा? शादी कहाँ हो रही है? हमारे शहर के बाहर जो फंक्शन हॉल है ना, उसमें हो रही है। वहां तक हमें पहुंचा दे, तुरंत वापस आ जा। मेरा ट्रैक्टर में तो बदबू आ रही है। इस गंदे ट्रैक्टर में आप शादी में जाएंगे ना, फंक्शन हॉल पहुंचने तक कचरे में मिलके कचरा बन जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा रे। अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तू हमें वहां तक पहुंचा देना भाई। ठीक है, कुछ देर रुको, मैं तुरंत इस ट्रैक्टर को साफ करता हूँ। बदबू जाने के लिए परफ्यूम भी मारता हूँ, तब आप इसमें आराम से बैठकर जा सकते हैं। कहकर ट्रैक्टर को साफ करके कचरे का बास ना आए वैसा एक परफ्यूम मारा। भाई ट्रैक्टर रेडी। क्या भाई, क्या तुमने किया? ट्रैक्टर तो तुम्हारा बिल्कुल नया बन गया। आहा, क्या खुशबू आ रही है। कहकर सब लोग ट्रैक्टर में बैठे। उसके बाद राजू इंजन पे जाके बैठा। कान में हेडफोन्स लगाकर गाने सुनते हुए ट्रैक्टर चलाया। वैसे कुछ दूर जाने के बाद ट्रैक्टर का डब्बा इधर उधर हिलने लगा। तब सुरेश, अरे राजू, भाई राजू, ये डब्बा इधर उधर हिल रहा है, लगता है हम सब नीचे गिरेंगे। थोड़ा ट्रैक्टर को रुकाना भाई, क्या हुआ देख, कहा। पर राजू हेडसेट लगा के गाने सुनने की वजह से सुरेश की बातें उसे सुनाई नहीं दिया। सुरेश उसे बहुत बार पुकारने के बावजूद वो नहीं सुन पाया। वो वैसे अपने ही धुन में चलता गया और कुछ दूर जाने के बाद इंजन से डब्बा का लिंक छूट गया। तब सुरेश, भाई भाई, ये डब्बा छूट गया है, बाप रे, अब कैसे होगा? अरे ये तो हमारी बातें सुन नहीं पा रहा है, क्या करेंगे, कहा। और वो सब उस रुके डब्बे में वैसे ही रह गए। राजू मगर अपने ही धुन में चलता गया। कुछ देर बाद जब वो पीछे मुड़ के देखा तो डब्बा दिखाई नहीं दिया। तब राजू मन में, अरे रे, क्या हुआ? मेरा ट्रैक्टर का डब्बा कहाँ गुम हो गया? अरे रे सुरेश भाई, अरे वो लोग तो सभी डब्बे में रह गए। सोचकर फिर से गाड़ी को उल्टा घुमाया और डब्बे के पास गया। क्या हुआ भाई, डब्बा कैसे निकल गया? कम से कम मुझे आवाज तो देना चाहिए था ना। अरे मैंने कई बार तुझे आवाज दिया पर तूने सुना नहीं। कितने बुलाने पर भी पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। अरे रे सॉरी भाई, मैं कान में हेडसेट लगा के गाना सुन के ट्रैक्टर चलाने की वजह से तुम्हारी बातें सुन नहीं पाया। अब कोई फिक्र नहीं, तुरंत मैं इंजन से डब्बे को लिंक करवाता हूँ। लिंक का रॉड घिस घिस के टूट गया है। मेरे पास और एक लिंक रॉड है। आप कुछ फिक्र मत कीजिए, आप लोगों को फंक्शन हॉल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है भाई, जल्दी से कर। 1 मिनट भाई, कहकर इंजन से डब्बा लिंक किया। राजू फिर से कान में हेडसेट लगाकर गाना सुनते हुए ट्रैक्टर चलाने लगा। तब सुरेश, भाई राजू, कम से कम इस बार तो हमें ठीक से पहुंचा दे। बाद में ट्रैक्टर आके शहर के बाहर रहा फंक्शन हॉल के पास पहुंचा। तब राजू को सुरेश आवाज दिया, अरे रे, फंक्शन हॉल पार कर गए। कितना बुलाने पे भी ये राजू तो नहीं सुन रहे। अरे अबे अबे राजू, अबे भाई राजू, कहकर बुलाने लगा। फिर भी राजू बिना एक सुने ट्रैक्टर को वैसे ही डंपिंग यार्ड के पास लेकर गया। ची 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 ची, ये क्या, ये बदबू, ये हमें कहाँ लेकर आ गया? अरे ये यहाँ पे क्यों लेकर आया? कहीं वो इस डब्बे में कचरा है ये तो नहीं सोच रहा है? अरे नहीं भाई राजू, राजू। राजू बिना सुने ट्रैक्टर के जैकी को एकदम से ऊपर उठाया तो डब्बे में बैठे सभी उस कचरे में जाके गिरे। उसके बाद राजू नीचे उतर के देखा तो उस कचरे में सुरेश और बाकी के लोग गिरे हुए थे। उन्हें देखकर शॉक हुआ। तब सुरेश, भाई राजू, ये क्या किया तुमने? हमें शादी में लेकर जाने के बदले में इस डंपयार्ड में लेकर आके यहाँ पे गिराया। अरे रे, इस गंदे बास को संभाल नहीं पा रहा हूँ। हमारे कपड़े सारे खराब हो गए, अब क्या करेंगे? अरे रे, मुझे माफ कर दो भाई,
डब्बे में आप हैं कहकर मुझे ध्यान ही नहीं आया। रोज यहीं पे कचरा डंप करता हूँ, इसलिए आप हैं ये भूल के आप लोगों को इस कचरे में डाल दिया। क्या हुआ राजू, कितना पुकारने के बावजूद नहीं सुना? पुकार पुकार के मेरा गला खराब हो गया। फंक्शन हॉल में जाने वाले आके ऐसे कचरे में गिरे। अरे रे, मुझे माफ कर दो भाई, कान में हेडसेट डाल के ट्रैक्टर चलाने की वजह से ऐसा हुआ है। आप बुलाने पर भी नहीं सुन पाया, इसलिए ये समस्या आई। आज के बाद ये ट्रैक्टर चलाते वक्त हेडफोन इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस घटना के बाद मुझे अक्ल आई, मेरे कंजूसी के वजह से ही तुम्हारे कचरे के ट्रैक्टर में चंदा पड़ा। तेरे ट्रैक्टर में मुफ्त में फंक्शन हॉल तक जा सकता हूँ सोचा, लेकिन आके इस कचरे में गिरा। आज के बाद मैं भी मेरे इस कंजूसीपन को छोड़ दूंगा, कहकर सब लोग मिलके उसके ट्रैक्टर में अपने घर गए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।